नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास की पवित्र कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। वो वैशाख माह में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें गंगा जी का जल शांत रहने की बजाय हिलता हुआ दिखाई देता। तो राजा को संदेह होने लगा कि जरूर कोई मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष भी था। उस पर एक बांदरी रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान से पूर्व ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाया करती थी। इस प्रकार वैशाख का महीना व्यतीत होने को आया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही उस बांदरी को राजा से पहले स्नान करते हुए देख लेते हैं और उस बांदरी को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि राजा जी, आपसे पूर्व गंगा में स्नान ये बांदरी ही करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी मुझसे पूर्व गंगा स्नान करता हुआ मिल गया या पाया गया तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। अतः राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना होगा। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो इसे बजा देना। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो सब निसंतान थी और बांदरी के गर्भ से राजा की संतान की उत्पत्ति का नाम सुनकर अन्य रानियों के मन में बांदरी के प्रति ईर्ष्या होने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु वो योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर रानी ने बांदरी से कारण पूछा तो बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत उन रानियों को सुना दिया। फिर रानियां बांदरी से कहने लगी, एक बार आप घंटी बजाकर देख तो लीजिए कि राजा जी आते हैं या नहीं आते हैं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए। घंटी का कारण पूछा तो बांदरी ने उत्तर दिया कि मुझे तो रानियों ने कहा था, मैंने इनके कहने पर ही ये घंटी बजाई है। तो रानियां अपनी बात पलटते हुए राजा से कहने लगी, राजा जी, ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप इस घंटी को यहाँ से हटा दीजिए। कुछ दिनों बाद बांदरी के गर्भ से शिशु का जन्म हुआ। तब बांदरी बहुत भोली थी। रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो रानियों ने कहा, तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और सो जाओ। वैशाख स्नान के पुण्य के फलस्वरूप बांदरी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु के जन्म होते ही रोने से पूर्व ही रानियों ने एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे नदी में डालकर आ जाओ, बहाकर आ जाओ। उस शिशु के स्थान पर बांदरी के साथ एक पत्थर लाकर रख दिया और राजा से कहलवा दिया कि बांदरी ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें संतोष भी हो गया, क्योंकि राजा की दूसरी रानियों के कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने यही सोचा कि ये तो बांदरी है, इससे भला क्या संतान होगी। जब मेरे कोई रानियों से भी संतान नहीं है तो ये भला मुझे क्या संतान देगी। उधर दासी उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख आई। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को भगवान के द्वारा भेजी गई भेंट मानकर अपना लिया और पालन पोषण करने लगे।
जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो उसे ज्ञात हुआ कि वो रानी बांदरी का पुत्र है और रानियां उसे मरवाना चाहती थी। एक दिन वो बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। दासियां ये बात सुनकर हंसने लगी। बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की ये बातें सुनकर दासियों ने महल में जाकर रानियों को कह दिया। दूसरे ही दिन उस बालक को मरवाने के लिए दासियों के हाथ रानियों ने विष के लड्डू भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के बन गए। उन लड्डुओं को खाने से भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासियों ने रानी को दिया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। फिर कुम्हार वन में रहने लगा। अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। वो बांदरी का पुत्र 108 करवे लेकर और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया। उधर एक साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने उस बगीचे में आई हुई थी। बगीचे में ही खेलने लग गई, झूलने लग गई। उन्हें घर जाने में देर हो गई। कुछ समय बाद उन्हें बहुत जोर की प्यास लग गई। उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा तो बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास गोलियां हैं, आप एक एक गोली खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ। अगर आप ऐसा करोगी तो मैं आपको जल पिला दूंगा। इस बात पर कन्याओं ने पहले तो मना कर दिया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण वो एक एक गोली खाती गई और उस युवक के चारों ओर फेरे लगाती गई। इसी वजह से वो सभी कन्याएं गर्भवती हो गई। जब उनके माता पिता को इस बात का पता चला तो वो कुम्हार के पास आए और सारा वृत्तांत कुम्हार को सुनाया कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं के साथ विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने कहा, देखिए, मैं बहुत गरीब हूँ और इसी असमर्थता के कारण मैं इन्हें नहीं रख सकता हूँ। ये बात सुनकर कन्याओं के माता पिता ने उस कुम्हार को बहुत सारा धन देकर अपनी बेटियों को विदा किया। कुम्हार के घर अब 108 बहुएं आई। कालांतर में उनके 108 पोते पोती हो गए। फिर उस कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण भेजा और उस निमंत्रण में राजा को भी बुलवाया। राजा के साथ सभी रानियां पधारी, लेकिन रानी बांदरी नहीं आई। राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर बांदरी को लेने जाता है। पालकी में बांदरी को बैठाकर लेकर आता है और सभा में लाकर सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठा देता है। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले ही समझा दिया था कि जो बांदरी आएगी वो ही मेरी माता है। अब बहुएं रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई। एक एक सोने का सिक्का और पोता गोद में देती गई और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण जानना चाहा। तो रानियों को तो इस बात का पहले ही संदेह होने लगा था कि अवश्य ये बांदरी का पुत्र ही है। इसलिए रानी रूठकर राजा से कहने लगी कि राजा जी, कुम्हार के पुत्र ने आपका अपमान किया है और रानी बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम तो यहाँ से लौटकर जा रहे हैं। इधर राजा के पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य राजा को ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने पुत्र और सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर राजा महल में गया। राजकुमार का राज तिलक हुआ और कुम्हार कुम्हारिन को राजा ने महल में ही रहने का आदेश दे दिया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। दोस्तों, वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो आप सभी को ही वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो राजा का राज्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ पुत्र और बहुएं प्राप्त हुई। हे ईश्वर,
जैसे बांदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार आपकी कथा कहने और सुनने वाले को इसके साथ साथ वैशाख स्नान करने वाले को भी आपके आशीर्वाद से पुण्य फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।